परमेश्वर के नाम में हम आप सभी का आज के दिन पर स्वागत करते हैं। आज के महिला दिन की शुभकामनाएं आपको देते हैं। आज के जागतिक महिला दिन इंटरनेशनल वीमेंस डे जिसकी थीम है चूज टू चैलेंज, और इस पर मनन करने के लिए आज जो पवित्र बाइबल में से जो शास्त्र पाठ हमने निकाले हैं वो है निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 5 से 10 तक के वचन और 3 अध्याय 6 से 8 तक के वचन। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 5 से 10 और 3 अध्याय 6 से 8 तक के वचन। 2 अध्याय में से 5 से 10 तक के वचन मैं इस वक्त आपके लिए पढ़ूंगी। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। 3 अध्याय 7 और 8वां वचन अब इस वक्त हमारे लिए अनुराग जेम्स पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय 7 से 8। फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा हूँ, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों की कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में ले जाऊँ, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। धन्यवाद। इन शास्त्र पाठों पर जब हम गौर फरमाते हैं, हमें ध्यान देना है कि आज की जो थीम है इंटरनेशनल वीमेंस डे की, चूज टू चैलेंज, इसके तरफ भी हमें ध्यान देना है। शास्त्र पाठ तो हमने सुने, अब जो हम थीम है उस पर गौर फरमा रहे हैं। तब इस थीम के बारे में अगर हम सोचते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप चुप रहो, आप सहते रहो, आप पर जो भी बीतती है उसके साथ बस आपकी ज़िंदगी बिताते जाओ, या फिर आप आवाज़ उठाओ, तो आपको अगर ऐसी चॉइस मिलती है तो आपका ये फ़र्ज़ होगा कि आपने चैलेंज करना, चुनौती देना
ये स्वीकार करना चाहिए। और जब ये चुनौती देना हम स्वीकार करते हैं, ये चुनौती स्वीकार करना हम स्वीकार करते हैं, तब हम चुप नहीं बैठते, तब हम सहते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम आवाज़ उठाते हैं। हम जो भी अन्याय है, जो भी अंधकार की सीमाएं हैं या अंधकार के कृत्य है, उनका विरोध करते हैं। विरोध नहीं कर पाए तो कम से कम हम उन्हें रोकते तो ज़रूर है। रेजिस्ट करना चाहिए। ये रोक हमें लगानी तो कम से कम आनी ही चाहिए। उससे भी ज़्यादा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम जो सही विचार है उनके द्वारा लोगों को प्रभावित करें। उससे आगे चलकर अगर हमें चूज़ टू चैलेंज करना है तो बदलाव लाने के लिए कोशिश करनी है। जो गलत है उसे सही कैसे किया जाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी है, श्रम लेने हैं और अपना दिमाग और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है। और ये होते हुए हम गलत का विरोध करेंगे और सही के साथ चल पड़ेंगे। ऐसे कहा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट हर्ड यू डोंट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचती है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि सच में आवाज़ नहीं पहुँचती है। लोग सुनकर भी अनसुनी करती है, सुना ही नहीं है, ऐसे जब दिखाते हैं तो ये बात गलत है। और ऐसे लोगों तक आपकी आवाज़ अगर आपको पहुँचानी है तो आपको उसे उठाना है। आपको इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा और इसके लिए परिश्रम लेने पड़ेंगे और इसका विरोध करना पड़ेगा। अगर आपकी आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है, आप क्या कह रहे हैं इस पर कोई गौर नहीं फरमा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके विचार क्या है, आपको किस बात के लिए न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, ये तो दूर की बात है, लेकिन आप अस्तित्व में ही नहीं हो। आपका एग्जिस्टेंस ही यहाँ रिजेक्ट किया जाता है और इस अन्याय के प्रति आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, उसको अमान्य किया जाता है, जो कि आपका बेसिक राइट है, आपका अधिकार है। और इस अधिकार को इस तरह से कोई कुचल नहीं सकता है। यह हमारा ह्यूमन राइट भी है। एक भारतीय स्त्री होने के कारण मैं ये भी कहूँगी कि संविधान ने दिया हुआ महिलाओं को ये अधिकार है, हर इंसान को दिया हुआ, हर नागरिक को दिया हुआ है, ये अधिकार है और इसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। और इसीलिए चूज़ टू चैलेंज की तरफ जब हम देखते हैं, जो कि आज के इंटरनेशनल डे की थीम है, तो एक हिंदी कवयित्री कहती है कि उड़ान तो पंखों से नहीं भरी जाती है, उड़ान भरने के लिए हौसले और उमंगों की ज़रूरत है। आपके हौसले और उमंगे अगर बुलंद है तो ही आप उड़ान भर सकते हैं। तो जब भी कोई पंछी को हम उड़ान भरते हुए देखते हैं तो मामूली सी बात है कि जिस भी डाली पर वो बैठा है या धरती पर से वो उड़ान भर रहा है, तो वो जो नींव है, धरती है, जो कि उसका बेस है या फिर जो डाली है, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर उसमें जान नहीं है, अगर वो टूटने वाली डाली है, तो शायद उसकी उड़ान ठीक से नहीं हो पाएगी। और इसलिए आपकी नींव अगर मजबूत है तो फिर आपकी उड़ान सही तरीके से होगी। और आपकी नींव कैसे मजबूत होगी? अच्छे विचारों से होगी। और ये अच्छे विचार आपको कहाँ से मिलते हैं? तो एक मसीही स्त्री होने के कारण, एक ईसाई महिला होने के कारण मैं तो ये कहूँगी कि यीशु मसीह के द्वारा और मेरे भारतीय संविधान के द्वारा मेरे विचार सही होते हैं। और इन सही विचारों के साथ जब मैं चलती हूँ तो मेरी नींव मजबूत हो जाती है और इस नींव से मैं कई ऊंचाई तक की उड़ान भर सकती हूँ। और जब कि हम ये सही विचारों के बारे में सोचते हैं तो ये सही विचार कौन से बातों से जुड़े हुए हैं? तो ये सही विचारों के लिए हमें न्याय अपने साथ रखना चाहिए,
न्याय या इंसाफ की बातें क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए, सच क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए, स्वतंत्रता मतलब क्या, बंधुता हम में है या नहीं है, और जो समानता यीशु मसीह ने भी उसकी मिनिस्ट्री करते हुए महिलाओं को दी थी, बच्चों को दी थी, और भारतीय संविधान भी हमें देता है जो कि हमारा दर्जा और अवसर की समानता हमें देता है। ये सारी बातें जब हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जिस बात की ज़रूरत है वो विचार इस्तेमाल करेंगे, वो ख्याल इस्तेमाल करेंगे, तब हम चलकर अमन की तरफ बढ़ते हैं। और यही अमन की आज दुनिया के लिए ज़रूरत है। और इस अमन को हमसे शुरू करने के लिए अगर हमारे ज़िंदगी में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो हमें करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि इफ़ वन इज़ नॉट सेफ, नो वन इज़ सेफ। यहाँ तो बात 50% महिलाओं की हो रही है, 50% महिला है दुनिया की, और बात तो ये कही जाती है कि अगर एक भी सेफ़ नहीं है तो कोई भी सेफ़ नहीं है। यहाँ तो आधी दुनिया सेफ़ नहीं है, और उसके लिए अगर हमें चुनौती लेनी है, दुनिया बचानी है, तो ये चुनौती का स्वीकार हम ज़रूर करेंगे। और ये शपथ आज हमें लेनी है। ये शपथ लेते वक्त हमें ये भी देखना है कि सिर्फ महिला है इसलिए हम महिला बनकर ये शपथ नहीं ले रहे हैं। जो भी हमारे पुरुष बंधु ये सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ ये लड़ाई में है, वो भी इसके लिए हमें साथ दे रहे हैं, देते आए हैं और देते जाएंगे। जिस मसीहा की बात हम कर रहे हैं और जिस विचारों के साथ हम चल रहे हैं वो भी खुद एक पुरुष था, फिर भी उसने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। ये भी कहा जाता है कि उसे सूली पर देने के लिए जो भी कारण थे उनमें से एक कारण ये भी था कि ये महिलाओं के प्रति अपनी प्रीति दिखाता है, अपना प्रेम दिखाता है। ये न्याय, सच, समानता, इसके बारे में वो गौर फरमाता है महिलाओं के प्रति भी। और ये भी एक वजह थी कि मसीहा को सूली पर दिया गया। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे ही पुरुष महिला विरोधी नहीं है। कई सारे पुरुष हमारे आसपास ऐसे हैं कि जो महिलाओं के लिए लड़ते हैं, जाकी बाजी लगाती है, उन्हें सपोर्ट देते हैं। हमारे कितने सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपनी माँ के साथ, अपने आंटियों के साथ खड़े रहते हैं। और इसीलिए हम आज की शुभकामनाएं सबके लिए देते हैं। और हम सबको इस वक्त ये कहते हैं कि ये जो चूज़ टू चैलेंज थीम है ये हम सबके लिए है और हम सब मिलकर इसको आगे ले जाएंगे। निर्गमन की किताब से हमने जो पढ़ा है उस कहानी के तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अमराम और योकेबेद, इनका जो तीसरा पुत्र है वो मूसा है। अमराम और योकेबेद का तीसरा पुत्र जो मूसा, ये जब पैदा होने वाला है उस वक्त मिस्र में नया राजा आया है, फ़िरौन जिसे कहा है। मराठी में हम जिसे फ़ारो कहते हैं। थोड़ा सा मराठी लोगों के लिए कहूँगी कि जो किताबें मैंने पढ़ी वो मराठी में बता दूँ। निर्गमाचे पुस्तक 2 अध्याय 5 ते 10, निर्गमाचे पुस्तक 3 अध्याय 6 ते 8 ही वचनं आपण वाचली। Book of Exodus chapter 2 5 to 10 and Book of Exodus chapter 3 verses 6 to 8। तो ये जो फ़िरौन राजा वहाँ आया था उसने ये फरमान निकाला था कि कोई भी इस्राएली या इब्री मेल बच्चा, पुरुष बच्चा ज़िंदा नहीं रखा जाएगा, उसको पानी में फेंक दिया जाएगा और मार दिया जाएगा ताकि आगे चलकर ये हमारे लिए खतरा ना बने। और इस माहौल में मूसा पैदा हुआ है। अब देख लीजिए, मूसा पैदा हुआ, एक लड़का। जैसे ही वो पैदा हुआ योकेबेद ने यानी उसकी माँ ने ये तय किया कि वो उसे नहीं मारेगी, उसे बचाएगी। अब ये तो माँ के ख़यालात है, माँ के विचार है, माँ की सोच है, लेकिन इस सोच को सपोर्ट करने वाली जो दूसरी 2 औरतें हैं वो है शिप्रा और पुआ, जिनको हम धाइयाँ कहते हैं।
जो कि किसी औरत के डिलीवरी के वक्त वहाँ एक नर्स का काम करती थी, जिनको ये फ़िरौन ने बताया था कि अगर मेल बच्चा पैदा होता है, पुरुष बच्चा पैदा होता है तो उसे मार दो। माँ के ख्यालात है, अच्छे ख्यालात है, मानवतावादी ख्यालात है, प्यार भरे ख्यालात है, और अकेली थी जो ये सोचती है। हो सकता है अमराम भी इस ख्यालात में उसका साथ दे रहा है, और उसकी सहायता के लिए यहाँ और 2 महिलाएं आई हैं जो कि शिप्रा और पुआ है। हो सकता है कि ये काफ़ी बूढ़ी हो गई है, ये सब काम करते करते है, काफ़ी मैच्योर है, और ये अच्छे ख्यालात वो भी मानने वाली है। ये जो ह्यूमन राइट है वो ये भी मानने वाली है, इसलिए उन्होंने भी कई बच्चों को नहीं मारा है, और फ़िरौन को बोला है कि भाई हम जाने के पहले ही बच्चे पैदा होते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने यहाँ योकेबेद का भी साथ दिया है और मूसा को बचाने में उसकी सहायता की है। उसके बाद देखना, अमराम तो एक पुरुष है जो कि उसके पिता है। योकेबेद पहली स्त्री है जिसके ख्यालात अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए, उसी सोच को आगे लेने के लिए शिप्रा और पुआ, जो कि काफ़ी उम्र वाली 2 औरतें साथ देती है। उसके बाद हम जो चौथी औरत के तरफ देखते हैं वो एक बच्ची है, खुद मूसा की बड़ी बहन है मरियम, जिसे माँ ने ट्रेन किया है, और माँ कहती है कि जब ये टोकरी में पानी में छोड़ दूंगी तो इसका पीछा करना, कहाँ तक जाती है देख लेना। और ये इनोसेंट बच्ची अपने माँ का कहना मानती है और ये टोकरी का पीछा करते करते उसके साथ चलती जाती है। देख लेना, पुआ है, शिप्रा है, योकेबेद है, मरियम है, इन सभी को ये मालूम है कि फ़िरौन ने जो ऑर्डर निकाली है उसके अनुसार अगर ये पकड़े गए तो मौत की सज़ा इन्हें भी मिल सकती है। फिर भी ये चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया है, ये चुनौती इन्होंने स्वीकार की है और इस मौत को चैलेंज किया है कि ठीक है, अगर हम ह्यूमन राइट्स को सेफ नहीं कर सकते हैं तो हम मौत को भी 2 हाथ करेंगे, मौत के साथ 2 हाथ करेंगे, हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे। और यहाँ मरियम भी एक छोटी बच्ची है जो कि इसके लिए सहायता करती है। और फिर हम आते हैं फ़िरौन की बेटी की तरफ। आज थोड़ा बहुत जो मैं बोलने वाली हूँ वो फ़िरौन की बेटी के बारे में बोलूँगी। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब तक मूसा बच्चा है तब तक ये 5 औरतें उसका साथ देती है, और 6वीं औरत जबकि वो जवान हो जाता है तब उसका साथ देती है उसे बचाने में। वो है उसकी पत्नी सिपोरा, जो कि जॉर्डन वाली है, मिदान प्रांत की है। तो सिपोरा का तो है, उसे बचाने में उसकी भी सहायता हो चुकी है, लेकिन तब वो बच्चा नहीं है। जब तक वो बच्चा है तब तक सहायता करने वाली ये 5 औरतें हैं। और फ़िरौन की बेटी की तरफ जब हम देखते हैं तब हमें फिर से ये यकीन होता है कि सही विचार अगर आपके हैं तो उस विचारों की सहायता के लिए कम क्यों ना हो, बिल्कुल वीक या जिनमें बहुत ताकत नहीं है ऐसी औरतें क्यों ना हो, लेकिन आपका साथ देने के लिए आती है। और जब आप परमेश्वर में अशक्त होते हैं, वीक होते हैं, तब परमेश्वर की सहायता आपको मजबूत बना देती है। तो इनकी ये कमज़ोरी में, ये कमज़ोर औरतों की सहायता के लिए ईश्वर खुद वहाँ पे है, ये तो बिन कहे चलने वाली बात है। तो इनके दिल में, इनके दिमाग में जो सही विचार है उन विचारों के साथ ये मानवता के और बढ़ती है। जो लोगों को मराठी में इसके बारे में और सुनना है वो मेरा जो YouTube चैनल है रेवरेंड चित्रलेखा जेम्स मोनोलोगस, उस पर सब्सक्राइब कर ये सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि मराठी में है। लेकिन आज जब मैं फ़िरौन की बेटी की तरफ आपका ध्यान खींच रही हूँ तो ज़रा गौर से देखिए कि ये जो 5 औरतें हैं वो ये सोच सकती थी कि जाने दो, फ़िरौन ने तो ये ऑर्डर निकाली है, मौत का ख़तरा है, छोड़ दो, अब तक कई बच्चे मर गए, ये और एक मर जाएगा, क्या फ़र्क हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ दो, अपनी जान बचा लो, ये सोच सकती थी। वो भाग भी सकती थी, ज़्यादातर शिप्रा और पुआ
अगर वो कहती कि जाने दो, हम ये माँ की डिलीवरी करने के लिए जाएंगे ही नहीं, तो भी हो सकता था, या माँ की जान को भी खतरा हो सकता था और मूसा की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन पॉन्टस पायलट, जिसे हम आगे जाकर देखते हैं, हाथ धोता है और कहता है कि मैं इसकी जान का जिम्मेदार नहीं हूँ मसीहा के बारे में। उसी तरह से वो भी कह सकते थे, भाई हम गए नहीं तो हम क्यों जिम्मेदारी ले, ना कि मूसा की, ना कि योकेबेद के जान की। लेकिन उन्होंने वैसे नहीं किया, अपना फ़र्ज़ निभाया है। वो गई है और चुनौती स्वीकार कर ली है। ना ही उन्होंने ये यीशु को छोड़ दिया, ना ही उन्होंने भागने का रास्ता अपनाया, ना ही उन्होंने और एक मरने से क्या होता है ये गलत सोच को अपने दिमाग में जगह दी, ना ही उन्होंने ये कहा कि मुझे क्या करना है, वो देख लेंगे, मेरा उससे क्या ताल्लुक़, मेरा उससे क्या संबंध है, ये ख्याल उनके दिल में नहीं आए। और जब हम ये यकीन करते हैं कि परमेश्वर अपने साथ है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, तब हमारा भरोसा मजबूत होना चाहिए। तब ये भरोसे के साथ साथ हमें कृति करनी चाहिए, जो कि ये कमज़ोर महिलाओं ने की है। महिला कमज़ोर है ये बहुत कहा जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं वो अगर उनके ख़यालात मजबूत हो, दिल उनका मजबूत है, विचार मजबूत है, सोच अगर उनके बहुत अच्छी है, तो वो कभी भी मजबूर नहीं होती है और परमेश्वर उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेता है। तो देख लो, अगर ये सब मानते हैं कि ये परमेश्वर की बेटियां हैं, तो वो निश्चल नहीं रही, निष्क्रिय नहीं रही। कई पुरुष हमारे समाज में ऐसे होते हैं कि जो एक्शन लेने तक आते ही नहीं है, या एक्शन लेने से पीछे चले जाते हैं, नहीं हमें क्या करना है। इसका मतलब वो पाप में अपने आप को समा डालते हैं, पाप के वो भागीदार बनते हैं, और यही हमें नहीं करना है। ये सारी जो अभी बातें मैंने कही, वो अगर हमारे दिल में पाप है तो हमारे दिल में आती है। ये ख्याल पाप की ओर लेने वाले हैं, जो ख्याल ये औरतों के दिल में नहीं आए। दे चोज टू चैलेंज, उन्होंने इस चुनौती का स्वीकार किया। ह्यूमन राइट्स, उन्होंने उस वक्त तो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती थी, लेकिन उसका साथ उन्होंने दिया। चाइल्ड राइट्स का साथ उन्होंने दिया, जो कि अब हम जानते हैं। मुझे तो डाउट है कलेसिया में कितने लोग वो चाइल्ड राइट जानते हैं, विमेंस राइट जानते हैं, ह्यूमन्स राइट जानते हैं, और उसका ख्याल कर कर उसके पर अमन करते हैं, उसकी तरफ ये कैसे पूरे हो ये कोशिश करते हैं। ये तो एक डाउट है, अपने अपने चर्च में, कलेसिया में इसके बारे में ज़रूर चेक कर लीजिए। लेकिन देख लीजिए, ये पांचों औरतें एक बच्चे के लिए खड़ी हो गई है। बच्चा यानी क्या? जिसका कोई कानूनन तौर पर स्टेटस नहीं है, उसका कोई कानूनन स्थान नहीं है, लीगल स्टेटस उसको नहीं है, लीगल पहचान नहीं है, उसकी कोई आवाज़ भी नहीं है, और ना ही उसकी कोई पसंद है। A child doesn't have a voice nor a choice. है भी तो उसको आवाज़ ही नहीं है जो वो बता पाएगा कि मेरी चॉइस क्या है। हाँ, तो ऐसे मासूम एक जान के लिए ये खड़े हो गए हैं, और ईश्वर यही चाहता है, ह्यूमन राइट्स यही चाहते हैं, मानवता यही चाहती है, भारत का संविधान भी यही चाहता है कि अगर कोई बच्चा या समाज का कोई ऐसा वर्ग है जिसको अपना वॉइस भी नहीं है, चॉइस भी नहीं है, तो आप उसका वॉइस और उसकी चॉइस बनिए, उसके लिए खड़े हो जाइए, उसके अधिकार उसको दिलवा दीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो दो ही बातें हो सकती है, या तो आप खुद एक बच्चे हैं जो कि किसी के लिए आप खड़े नहीं हो सकते हैं, या आप भगोड़े हैं, आप भाग जाना चाहते हैं, आप दिल के पापी हैं जो कि परमेश्वर पर सिर्फ यकीन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन करते हैं, लेकिन दिल से उसे मानते नहीं हैं, और उसके लिए जो जिम्मेदारी उठानी है वो उठाना नहीं चाहते हैं। और ये दोनों बातें ये औरतें उन्हें नहीं की है, वो खड़ी रही है। किसी के लिए खड़ी रही है? उसके लिए जिसका कोई वॉइस नहीं है, जिसकी कोई चॉइस नहीं है। और वो एक को भी उन्होंने सेव किया, तो भी हम देखते हैं आगे चलकर वो बड़ा नेशन बन गया है। काफ़ी मायने रखता है ये नेशन
नेशन दुनिया में। और इस नेशन को बनाने के लिए मूसा की ज़िंदगी ईश्वर ने कैसे इस्तेमाल की ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फ़िरौन की बेटी, जो कि मूसा की शारीरिक माता नहीं है, बायोलॉजिकल मदर नहीं है, फिर भी जो फ़िरौन की यहाँ ऑर्डर है कि मौत उसको दी जाएगी अगर कोई इस बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, ये जानते हुए भी, उसी महल में रहते हुए भी उसने उस आज्ञा का अवलोकन नहीं किया। वो आज्ञा को तोड़ दिया, उसके खिलाफ वो खड़ी रही, उसके विरुद्ध वो खड़ी रही। ओपनली नहीं रही होगी, चुपके से रही, लेकिन चुपके से सही उसने सपोर्ट किया ह्यूमन राइट्स को, मानवता को, प्यार को। और हम देखते हैं दूसरा अध्याय 5वें वचन से हम देखेंगे कि कांसों के बीच उसने टोकरी को देखा। मैं अंडरलाइन करती हूँ वर्ड देखा। फिर आगे चलकर वही वचन हमें कहता है, उसने दासी को बोला कि वो टोकरी लेकर आ। टोकरी बहती आई है और ये कांसों के बीच में अटकी है, इसका मतलब वो किनारे नहीं लगी है, वो बीच में है, पानी के बीच में है। और ज़रूर वो दासी पानी में उतर गई है और उतरकर उसने वो टोकरी किनारे तक लाई है, ये फ़िरौन की बेटी तक लाई है। तो दासी ने जो भी किया है वो फ़िरौन की बेटी के आज्ञा के अनुसार किया है, यानी फ़िरौन की बेटी ने ही वही किया है। इसका मतलब फ़िरौन की बेटी ने देखा, फ़िरौन की बेटी पानी में उतर आई। फिर 6वां वचन हमें कहता है, फ़िरौन की बेटी ने इस बच्चे का रोना सुना और उसे तरस आया। ये तरस शब्द है ना, ये आगे जो हम न्यू टेस्टामेंट है, हमारा नया धर्म नियम है, उसमें देखते हैं मसीहा के जीवन का इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बहुत मायने रखता है ये लफ्ज़। और ये मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि मसीहा की पूरी मिनिस्ट्री ये कंपैशन के नींव पर खड़ी है। अगर उसे तरस नहीं आता तो आज हम और आप एक साथ ये जो ब्रदर भालेराव ने पेज क्रिएट किया है उस पर इकट्ठे होते ही नहीं होते। तो कंपैशन ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। जो तरस ये फ़िरौन की बेटी को इस बच्चे पर आया, वो नहीं जानती थी किसका बच्चा है। बाद में उसे पता चलता है कि ये एक इब्री बच्चा है। देख लो, दुश्मन की बेटी है और दुश्मन के बेटे पर तरस आ रहा है। फिर ये कहती है, जबकि मिरियम वहाँ आती है और कहती है कि मैं इसके लिए धाई लाती हूँ जो कि इसके लिए दूध पिलाएगी, तुम्हारे लिए उसको पिलाएगी। और 9वां वचन हमें कहता है कि वो उसने उसे कहा, मेरे लिए इसे दूध पिलाया कर। जबकि योकबेद वहाँ आती है और उसके द्वारा फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा है कि उसे नहीं मालूम ये उसकी माँ है, लेकिन उसे वो कहती है कि मेरे लिए तू इसे दूध पिलाया कर। और उतने पर वो रुकी नहीं है, वो कहती है मैं तुझे इसके लिए मजदूरी दूंगी। देख लेना फिर तीसरे अध्याय में हम जब जाते हैं, उसके पहले मैं आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहूँगी कि फ़िरौन की बेटी ने अपने कान, अपने आँख और अपने हृदय का, अपने दिल का इस्तेमाल किया है। आज हम जब मसीही कहलाते हैं, मसीहा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, क्या आज हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में, अपने देश में अपने कान, अपने आँख और अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं? ये संवेदना हम में होती है क्या? हमें ये होने के बावजूद हम उसे इग्नोर करते हैं या उसका ख्याल कर कर, उस पर सोच विचार कर कर उसके लिए जो सही एक्शन लेनी है वो लेते हैं? और ये सब देखते वक्त आगे जब हम चलते हैं, निर्गमन की किताब 3 अध्याय 7वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब मूसा के साथ बात करता है तो वो कहता है, मैंने अपने प्रजा के दुखों को निश्चय देखा है। जो देखने का काम मिरियम की बेटी ने किया था, वही शब्द यहाँ परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने देखा है। दूसरा आगे का वचन है, उनकी चिल्लाहट मैंने सुनी है। जो बच्चे का रोना फ़िरौन की बेटी ने सुना था, उसी तरह ये इब्री और इस्राएल लोगों की चिल्लाहट परमेश्वर ने सुनी है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है।
मैंने उन पर कंसंट्रेट किया है, ध्यान लगाया है, गंभीरतापूर्वक उस पर मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच पूरी हो चुकी है उस पर, मैंने क्या अभी करना है ये तय किया है। ये इसका मतलब होता है, चित्त लगाया है। जो चित्त यहाँ हम देखते हैं कि फिरौन की बेटी ने भी लगाया था। और तीसरा अध्याय 8वां वचन हमें कहता है, मैं उतर आया हूँ। और क्या करूँगा? मैं उतर आकर दूध और मध की धाराएं जिस देश में बहती है उस देश में मैं इन लोगों को छुड़ाकर ले जाऊँगा। और ये सब करते वक्त हमने देखा कि जो फसह का त्यौहार वो लोग मनाते थे, तब वो सेक्रीफाइस देते थे, मेमने का सेक्रीफाइस देते थे। और उसकी सेक्रीफाइस के बाद ही उसका खून जब दरवाजे की पट्टियों पर लगाया गया, तब ये लोगों को वहाँ से रिहाई मिली, स्वतंत्रता मिली। ये जो नया नियम हमें मिला है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हम मसीही हैं, हम ईसाई हैं, ये नया नियम हमें मसीहा के खून के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका मोल हमारे लिए परमेश्वर पिता ने दिया है। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे का खून का मोल दिया है, उसकी जान की कीमत लगाई है, तब जाके हमें उसके साथ बैठने का अधिकार मिला है, उसके बच्चे कहलाने का अधिकार मिला है। और आज अगर हम अपने आप को उसके बच्चे कहते हैं तो हमारी संवेदना, हमारी सेंसिटिविटी जागृत होनी चाहिए। हमारे कान का इस्तेमाल हमने करना चाहिए, आँख का इस्तेमाल करना चाहिए, दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण दिमाग का इस्तेमाल हमने करना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खाली है, तो हमें सही विचार, सही सोच, सही ख्याल उसमें भरने चाहिए, जो कि हमें मसीहा देते हैं, हमारे देश के संविधान हमें देते हैं, और कई दुनिया के अच्छे लोग हमें ये देते हैं। इसके लिए हमें हमेशा उनके संपर्क में रहना चाहिए। तो हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है, और दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश, इसका मतलब क्या? शरीर के लिए जैसे रोटी की ज़रूरत है, ये मूसा जब बच्चा था तो उसके लिए जैसे माँ के दूध की ज़रूरत थी, उसी तरह हमारे मन और दिमाग के लिए ज्ञान और विचारों की ज़रूरत होती है। वो देने वाला देश, जहाँ भी हम हो, जिस भी धरती पर हम हैं, वहाँ हमने ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे शरीर के लिए हम रोटी खाते हैं, उसी तरह मन के लिए और बुद्धि के लिए सही और अच्छे विचार हमारे होने चाहिए, सही और अच्छा ज्ञान हमें मिलना चाहिए। तो हमारी जो संवेदना है उसे हमें जागरूक रखना चाहिए। हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो दाई है, फिरौन की बेटी है, उसने दाई के रूप में मूसा की माँ को अपॉइंट किया, और मूसा की जो सही माँ है वो वहाँ दाई बन गई। और जो कि फिरौन की बेटी है, जो देखा जाए तो दुश्मन की बेटी है, फिर भी वो मूसा के लिए उसकी माँ बन गई। दुश्मन की बेटी अगर किसी के बच्चे के लिए इतना सोच सकती है, तो क्या हम एक दूसरे के लिए नहीं सोच सकते? ज़रूर सोच सकते हैं, और हमने सोचना चाहिए। यही चैलेंजेस हमने एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसको हमने चूज़ करना चाहिए। और ये हमने यहाँ और ठीक से मान लेना चाहिए कि अपने बच्चे होते नहीं हैं, वो ईश्वर की देन होते हैं। हम उनके लिए दाई का काम करते हैं, हम उनके लिए दाई बनकर काम करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की गिफ्ट है, हमें उसे हमें वापस देने हैं। तो वो सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, उन्हें सही ज्ञान हमने दिया है या नहीं, ये मायने रखता है। क्योंकि जब आपके विचार सही होंगे तो आपके जो लफ्ज़ हैं, शब्द है, वो सही होंगे। जब क्या आपके लफ्ज़ सही होंगे तो आपकी कृतियाँ सही होंगी, आपकी एक्शन सही होंगी। जब क्या आपकी एक्शन सही होगी, तब चलकर आपका चरित्र,
आपका कैरेक्टर सही रहेगा। और जब आपका कैरेक्टर सही हो जाता है तब दुनिया आपके तरफ देखकर ये समझ जाती है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आप कौन से रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि आप मसीहा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, आप भारतीय संविधान पर चलने वाले लोग हैं, आप मानवता की ओर चलने वाले लोग हैं, तो वो हमारे पीछे पीछे आएंगे, तब वो हमारा अनुकरण करेंगे, तब वो हमारी तरह सही ज्ञान, सही शब्द, सही कृति और सही चारित्र्य बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाएंगे। ये सब जब होता जाएगा तब हम देखते हैं हमें अपने परिवार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप नहीं रहना है। हम अगर चुप रहे, हमारी आवाज़ अगर किसी को सुनाई नहीं देती है और वो सुनाने के लिए हमने कोशिश नहीं की, तो हमारा परिवार चुप हो जाएगा, हमारा समाज चुप हो जाएगा, हमारी कलीसिया या हमारा चर्च चुप हो जाएगा और हमारा राष्ट्र, हमारा देश चुप हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा था कि एक औरत अगर पढ़ती है पूरा परिवार पढ़ता है, उसी तरह से एक औरत अगर चैलेंज को स्वीकार करती है, चूज़ टू चैलेंज ये थीम बना लेती है, तो परिवार थीम बना लेता है, कलीसिया थीम बना लेती है, समाज थीम बनाता है, राष्ट्र थीम बनाता है और हमारी पूरी दुनिया सही रास्ते पर चलती है। और इसीलिए महिलाएं बहुत मायने रखती है। हमें अगर अच्छे लीडर बनने हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए 50% महिलाओं की तरफ हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्हें समानता देनी चाहिए, उन्हें समान कंट्रीब्यूशन हमारे मिशन में, मिनिस्ट्री में मिलना चाहिए। कई वेल एजुकेटेड विमेन कलीसिया में है, लेकिन आज भी कम से कम महाराष्ट्र के प्रोटेस्टेंट चर्च के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें सही स्थान नहीं दिया जाता है। क्यों? ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन उससे औरों को मैसेज मिलता है। हम महिलाओं को नहीं मानते, कहने के लिए मानते हैं, करते वक्त नहीं मानते। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए और इसके लिए हमने आवाज़ उठानी चाहिए और एक साथ उसके प्रति अपनी कृति करनी चाहिए। चूज़ टू चैलेंज ये थीम जब हम देखते हैं तो हमने नहीं भूलना चाहिए कि ये 5 औरतें थी मूसा की ज़िंदगी में, अब उसके लिए उसका फ्यूचर वो औरतें बनी। वो अगर नहीं होती तो आज जो भी हम देख रहे हैं वो कुछ नहीं होता। तो औरतें क्यों ना हो, कितनी भी कम उम्र वाली ये मिरियम क्यों ना हो, वो अपने माँ के अच्छे विचारों के साथ खड़ी रही। कितने भी बड़ी उम्र वाली युवा और शिया दाइयाँ क्यों ना हो, वो सही विचारों के साथ खड़ी रही। उम्र मायने नहीं रखती है। समानता, स्वतंत्रता, उजियाले की तरफ, प्रकाश की तरफ, सत्यता की तरफ, न्याय इंसाफ की तरफ, यानी अमन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, कहीं भी हो, यहाँ हो कहीं और हो, जैसे कि ये एक कहावत आजकल हो गई है, एक ऐड है जो कहती है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ये अमन ज़िंदगी के साथ भी हमारे साथ है जबकि हम जी रहे हैं और ज़िंदगी के बाद भी हमारे साथ होगा। तो इस अमन के लिए हम सभी ने एक साथ आवाज़ उठानी है, हमें खड़े रहना है और दुनिया को ये अमन की ओर ले जाना है। पहले कुरिन्थिया का जो खत है उसका 7वां अध्याय और 23वां वचन भी हमें कहता है कि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। फिर एक कुरिन्थिया 6वां अध्याय 20वां वचन, मराठी में कहूँगी, पहिलं कोरिन्थीकराचं पत्र 7वां अध्याय 23वां वचन, पहिलं कोरिन्थ 6:20, 1 Corinthians 7:23, 1 Corinthians 6:20, जो कि हमें कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें महिमा के लिए दाम देकर मोल लिया है। जो मोल फिरौन की बेटी ने उसकी माँ को ही दिया था, हमारे लिए परमेश्वर पिता ने मसीहा का मोल देकर ले लिया है। और इस मोल को हम जानते हैं, इस मोल, इस दाम की कीमत क्या है ये हम जानते हैं। और ये
जो दाम है, ये जो मोल है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। उसकी पवित्रता को अगर हमें रखना है तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि आज की जो हमारी थीम है, वो थीम के साथ हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि कम से कम हम प्रतिकार करेंगे। जो गलत बातें होती है उसका प्रतिकार करेंगे, अंधकार में चलने वाली बातें हैं उसका प्रतिकार करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जो सही है वो सही बातें आगे लेकर चलेंगे। ये जो 5 औरतें हमने देखी, उन्होंने when they chose to challenge, they would have faced death। मौत को उन्होंने चैलेंज किया था। हो सकता है आज हम भी जब सच्चाई के डगर पर चलते हैं तो हमारा रिज़ल्ट मौत की तरफ लेने वाला होगा, तो हम तो मौत से डरने वाले लोग हैं नहीं। मसीहा ने तो हमें नए जीवन के बारे में बताया है, पुनरुत्थान रिजरेक्शन के बारे में बताया है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो मौत से क्यों डरते हैं? लेकिन ऐसे तो हालात आज है नहीं कि हम मौत को चुनौती दें। तो छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे कि मैंने कहा, बच्चों के राइट्स है, महिलाओं के राइट्स है, हर किसी के राइट्स है, जो पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे कलीसिया को अमन की ओर ले जाने वाले हैं, उनके लिए हम सब पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और इस वक्त मैं यही दुआ करूँगी कि परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सुनने वाले हर किसी के साथ, मेरे परिवार के साथ, और जो भी इस दुनिया में अमन के लिए परिश्रम करता है, वो हर इंसान के साथ हमेशा बनी रहे। और चूज़ टू चैलेंज ये थीम, ये सिर्फ साल के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर पूरी करने के लिए हम में से हर किसी को परमेश्वर ताकत दे और सहायता प्रदान करे। आमीन।